हेलो बच्चों। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें यहाँ से भी ये बताना है कि विच वन इज द करेक्ट ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास लॉ दिया गया है वो कौन सा दिया, दैट इज योर बॉयल्स लॉ। तो देखिए, बॉयल्स लॉ में क्या होता है हम जानते हैं। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट। तो और प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जब वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको हटाएं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा K डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा V। यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आपके पास आएगा, दिस इज कांस्टेंट ऑफ, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे दैट इज प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब देखिए यहाँ पर किस तरह का ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ जाती है, दूसरा इक्वेशन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज जिसकी हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके पास बन जाएगा पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पीवी किसके इक्वल होगा, दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो पीवी किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास दिया। तो कौन कौन से ग्राफ जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। देखिए, ये बन जाता है, एक तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, इक्वेशन 1 के हिसाब से अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ जब उसको ड्रॉ करना चाहें, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ कैसा आएगा, ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक दिस। दूसरा हमारे पास आ जाता है ग्राफ, अगर पीवी और प्रेशर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, ये आपके पास आएगा दैट इज अ कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन। ओके, टेम्परेचर क्या होगा, लेकिन इस पे टेम्परेचर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लाइन पे कांस्टेंट होगा। तीसरा ग्राफ हमारे पास आ जाता है, प्रेशर और 1/v के बीच अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग है, 400 600, यहाँ पे टेम्परेचर एक होगा, ये तो सीधा ही कट डाउन हो गया। और प्रेशर और वी के बीच स्ट्रेट लाइन है उसका, तो ये वाला ग्राफ भी सीधा ही कट डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए 1/v। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के हिसाब से इसको करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ पे हमारे पास जो इस तरह से तीन अलग अलग ग्राफ दिए हुए, लाइक दिस, तीन सपोज करो डिफरेंट ग्राफ दिए हुए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेट लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा P1, यहाँ पे आ जाएगा P2, यहाँ पे आ जाएगा 3। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपके पास प्रेशर आ जाता है P1, ये जो पॉइंट आपके पास है यहाँ पे आ जाएगा दैट इज P2, और ये जो पॉइंट आपके पास है यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा, दैट इज P3। तो एक पॉइंट पे P1 आ गया, एक पॉइंट पे P2 आ गया, एक पॉइंट पे आपके पास कितना आ गया, P3। इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, हाईएस्ट। प्रेशर क्या है, हाईएस्ट। तो आप जानते हैं प्रेशर और टेम्परेचर भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इसका मतलब टेम्परेचर भी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टेम्परेचर भी इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया, 200 केल्विन, और नीचे की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इस ग्राफ में देखो ये क्या हो जाएगा, 600 केल्विन, 400 केल्विन, एंड देन आपके पास 200 केल्विन है। इसका मतलब जो करेक्ट ग्राफ आपके पास बनेगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो राइट आंसर आपके पास क्या होगा, fourth option. I hope this will help you understand the doubt. Kindly like and subscribe my channel.